सतनाम सत साहिब। ध्यान योग क्यों किया जाता है? वह ध्यान योग किस प्रक्रिया का नाम है? या ध्यान योग का जो परिणाम होता है वह क्या होता है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि संसार में दो तरह के कार्य होते हैं, एक तो धार्मिक कार्य, एक अधार्मिक कार्य, यानी एक धर्म और दूसरा धर्म। तो आइए समझ लेते हैं। ध्यान योग धर्म यानी कर्तव्य कर्म, जो हमारे संबंधों के साथ में निश्चित कर्तव्य कर्म है उनको करना धर्म कहलाता है। यानी धर्म और अधर्म के बीच का मार्ग ध्यान योग से होकर गुजरता है, या उस दोनों के मध्यम धर्म और धर्म के बीच का जो मार्ग होता है उसे हम ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग मोक्ष का रास्ता खोलता है, मोक्ष का द्वारा खोलता है, क्योंकि धर्म और अधर्म के द्वारा हमें पुनर्जन्म में चलना पड़ता है, लेकिन जो ध्यान योग है इसके द्वारा यह कट जाता है और मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त आत्मा हो जाती है। तो पहले अधर्म को समझ लीजिए। क्या होता है अधर्म? जो कार्य जीवित मनुष्य शरीर व अन्य जीव जंतुओं के शरीर को कष्ट पहुंचाए किसी भी तरीके से, मन वचन और कर्म से देखे जाते हैं, तीन सामान्य तरीके हैं, या प्रकृति के विरुद्ध कार्य को अधर्म कहते हैं। यानी प्रकृति के विपरीत कार्य जो हो रहा है, यानी जैसे गंगा जी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, लेकिन यदि हमने उसको दक्षिण से उत्तर की ओर बहा है, यानी उल्टा कार्य, प्रकृति के ठीक विपरीत कार्य किया है, तो उसको प्रकृति के विरुद्ध हम कार्य समझते हैं। तो इन कृत्य को हम अधर्म कहते हैं। इससे क्या होता है? धर्म से कर्म बंधन बनते हैं जो पुनर्जन्म को दिलाते हैं। आवागमन के चक्र में आत्मा चलती है। अब धर्म को समझ लीजिए। इसके ठीक विपरीत जो अच्छाई कार्य होते हैं, जैसे जीवित मनुष्य शरीर व अन्य जीव जंतुओं के शरीर को आनंद दिलाएं, संतुष्टि दिलाए, सुख महसूस कराए, उनकी सेवा में किया गया कार्य, जिसमें दान व पुण्य भी आते हैं, और प्रकृति के 5 तत्वों को भी पवित्र करने का संकल्प लेकर के हवन यज्ञ आदि किया जाता है। इन सभी कार्य के समूह को हम धर्म की संज्ञा देते हैं। ऐसे कर्म यानी धर्म युक्त कार्य करने से ऐसे कर्म आपको सुख या स्वर्ग या देवलोक प्रदान करते हैं, जिसमें कर्मफल ये का सुख भोगने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही ध्यान योग किया जा सकता है, इबादत की जा सकती है, मन फिराव वाली प्रार्थना की जा सकती है, अन्य के शरीरों में नहीं की जा सकती। तो इसलिए वह कर्म फल का सुख भोग करके फिर दोबारा से इस आवागमन में, इस पुनर्जन्म के चक्र में फिर से चलना उनको पड़ता है। तो धर्म और अधर्म के बीच का रास्ता ध्यान योग साधना का रास्ता है। यानी जो धर्म और अधर्म के बीच का जो रास्ता है वह ध्यान योग है। इबादत मन फिराने वाली प्रार्थना वाली विधि से होकर गुजरता है, जो आपको पाप और पुण्य कर्म बंधनों को खत्म करता है। यानी ध्यान योग को अपना करके ना तो पाप कर्म बनते हैं ना पुण्य कर्म बनते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं, आपका खाता शून्य हो जाता है, और पुनर्जन्म के चक्र को खत्म करके ईश्वर में, परमेश्वर में या अल्लाह में आत्मा हो जाती है। तो यह ध्यान योग साधना की गहन समाधि या शून्य अवस्था या तुरीय अवस्था में आ जाने पर, यानी जब हम ध्यान योग करते हैं तो एक विशेष अवस्था आती है जिसे गहन समाधि भी कहते हैं। अन्य धर्मों में इसको अलग संज्ञा दी जाती है। तुरीय अवस्था, ध्यान यानी समाधि अवस्था या शून्य अवस्था कहते हैं, परम अवस्था, उच्च अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में पूर्ण रूप से निष्काम भाव जागृत हो जाता है। वहाँ किसी भी तरह की कोई बनावटी निष्काम भाव नहीं होता है। अल्लाह सर्वाधार, शिव कण कण में है, परमेश्वर
यानी सभी जीवों के प्रति सेवा भाव आ जाता है। और वो जो सेवा भाव, वो जो कर्तव्य कर्म है, ना तो आपको उसके अच्छे फल की इच्छा रहती है और ना आपके द्वारा कोई गलत कार्य होते हैं। वह कार्य केवल निष्काम भावना से युक्त होकर होते हैं, अर्थात जो कार्य किया गया है उसके द्वारा किया गया है और उसके लिए किया गया है और उसके बंदों के लिए किया गया है। तो ऐसी भावना, निष्काम वाली भावना वहाँ आ जाती है, जिसको सभी धर्मों में अलग अलग संज्ञा दी जाती है। इस्लाम धर्म में कहते हैं नेकी कर दरिया में फेंक, यानी जो अच्छे कार्य किए हैं उसको भूल जाइए। गलत कार्य इस तरह की आत्मा, यहाँ तक पहुँची आत्मा करती ही नहीं है। संपूर्ण समर्पण वहाँ पर आ जाता है, यानी जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह संपूर्ण समर्पित भाव से परमेश्वर को प्रस्तुत किए जाते हैं, सभी उसी को समर्पित हैं। और जब हम ऐसा भाव हमारे यानी ध्यान योग की एक उच्च अवस्था में आता है, तभी हम मोक्ष व निर्वाण के अधिकारी होते हैं, अपनी आखिरत सुधारने के अधिकारी होते हैं, अनंत जीवन पाने के अधिकारी होते हैं। आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें, ध्यान योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। सतनाम सत।